क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी ये नंबर्स दो दे रखे हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो पहला पार्ट है 140। तो बाई टेकिंग द LCM of 140 we will get the product of its प्राइम फैक्टर। यानी हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, उससे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 140 है तो 140 का एलसीएम मेथड से 140 2 से भाग जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 7, 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यानी इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। सेकेंड नंबर पार्ट 156। तो हम इसका भी बाई टेकिंग द एलसीएम ऑफ 156 we will get the product of its prime factors। 156 का एलसीएम निकालो, तो 2 से डिवाइड हो रहा है 78, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 39, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 13, और फिर ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो 1। यानी 156 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। थर्ड नंबर पार्ट है क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग, सेम वही, टेकिंग द LCM of 3825 we will get the product of its prime factors। तो 3825 कितने से भाग जाएगा, सबसे पहले 3 से भाग जा रहा है 5, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21 और 5, फिर दोबारा फिर 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बने 15, 5 से जाएगा 85, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, और फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फोर्थ नंबर पार्ट है 5005, 5005। सेम बाय टेकिंग the LCM of 5005 we will get the product
ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निकालो एलसीएम। सबसे पहले 5 से भाग जा रहा है 1001, फिर ये जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 143, 11 से डिवाइड होगा तो 13, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। फिफ्थ नंबर पार्ट है 7429। सेम by taking the LCM of 7429, we will get the product of its prime factors। तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ये आएगा, सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा तो 437, फिर ये होगा 19 से डिवाइड यानी 23, और फिर 23 तो 23 से डिवाइड होगा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। Find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। यानी ये नंबर्स दे रखे हैं, हमें पहले इनका LCM और HCF निकालना है और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो पहला पार्ट है 26 एंड 91। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी एक्सप्रेसिंग 26 एंड 91 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी 26 को देखो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 13, और फिर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 1, और 91 का अगर हम करके देखें तो 7 से डिवाइड होगा 13, और 13 से डिवाइड होके 1, यानी प्रोडक्ट क्या किया हमने, वी गेट, यानी 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 26 इंटू 91। एलसीएम के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कॉमन नंबर है वो एक बार आएगा, उसके अलावा जो बच गए वो सभी आएंगे। जैसे इसमें ऊपर 2 कॉमन है 13, ये एक ही बार आएगा, और क्या बच गया 7, तो यानी ये कितना हो गया 182। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो 26 इंटू 91 इक्वल टू जो कॉमन है दोनों में केवल वही होगा, यानी 13 कॉमन है तो एचसीएफ होगा 13। अब वेरीफाई करना है, यानी वेरिफिकेशन करेंगे हम इसका। क्या करना है, एलसीएम
इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 182, HCF कितना है 13 और दोनों नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा 2366 और ये भी सेम आएगा। अगर ये दोनों सेम है तो हेंस LCM into HCF equals to product of the 26 and 91। सेकेंड नंबर पार्ट क्या है 510 and 92। पहले इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी एक्सप्रेसिंग 510 and 92 as product of its prime factor, we get क्या होगा 510 510 और 92 दोनों को लेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 255, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 8 24 और 5 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो 17 और फिर ये 17 से ही जाएगा तो 1। 2 से डिवाइड हो रहा है 46, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 23 और 23 से डिवाइड हो गए 1। यानी कि मैं 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF ऑफ 510 और 92 यानी HCF क्या है केवल दोनों में कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर लेना। तो यहाँ पे कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है तो इसका HCF होगा 2। LCM निकालेंगे यानी LCM ऑफ 510 इंटू 92 तो जो कॉमन है वो क्या है 2, बाकी जो बच गया वो सभी 3 इंटू 5 इंटू 17 ऊपर बचा, नीचे बचा 2 इंटू 23 और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसके बाद नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM यानी HCF कितना है 2 एंड LCM कितना है 23460 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 510 एंड 92 यानी 510 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी 46,920 आएगा। तो हेंस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। नंबर 3 फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस बार 3 नंबर्स मिलेंगे, उनका हमें
प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 29. Writing the product of prime factors for all the three numbers. We get यानी तीनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो उससे पहले प्रोडक्ट में लिखेंगे तो 12 को लिखेंगे 15 और 21। 2 से डिवाइड हो रहा है 6, 2 से डिवाइड हो रहा है 3 और 3 से डिवाइड हो रहा है 1। ये 3 से डिवाइड हो रहा है 5 और 5 से डिवाइड हो रहा है 1। 3 से डिवाइड हो रहा है 7 और 7 से डिवाइड होके 1। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एचसीएफ निकालना है यानी एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21। कॉमन नंबर्स केवल कॉमन क्या है इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में केवल कॉमन है 3, तो एचसीएफ होगा 3। एलसीएम क्या होगा कॉमन है वो, उसके अलावा जो बच गया वो सभी। ऊपर क्या बचा 12 में 2 इंटू 2 और 15 में क्या बचा 5, 21 में 7 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 मल्टीप्लाई। सेकेंड नंबर पार्ट है 17, 23 एंड 29। पहले प्रोडक्ट में लिखो प्राइम फैक्टर्स के। राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर for all the three numbers we get 17, 23 और 29। तो ध्यान से देखें तो ये तीनों खुद प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये 17 से डिवाइड होगा, ये 23 से डिवाइड होगा और ये 29 से डिवाइड होगा। तो क्या हुआ 17 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। यहाँ पे 1 केवल ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि इसमें कुछ भी अगर कॉमन ना हो, प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होगा। यानी एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 इक्वल्स टू 1 और एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29 यानी इसमें सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 17, 23 इंटू 29 सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो एलसीएम होगा। पार्ट नंबर 3 क्या है 8, 9 एंड 25। तो राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स for all the three numbers
we get क्या 8, 9 और 25। 2 से डिवाइड हो रहा 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। 3 से डिवाइड हो रहा 3 और 3 से डिवाइड हो रहा तो 1। ये 5 से डिवाइड हो रहा 5 और 5 से डिवाइड हो गए 1। यानी 8 इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 3 और 5 इक्वल्स टू होगा 5 इंटू 5। तो HCF ऑफ 8, 9 और 25, यहाँ पे 25 कितना होगा? कॉमन है कुछ? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF अभी बताया था 3 में 1। एलसीएम 8, 9 और 25 का अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी जो नंबर हैं, जो फैक्टर्स हैं वो सारे आएंगे। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 यानी 306 और 657 का HCF दे रखा है क्या है 9। फाइंड LCM यानी इनका LCM निकालना। यानी हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूव किया था वेरिफिकेशन के टाइम। तो HCF दे रखा है 9, LCM हमें याद करना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी टू नंबर्स क्या है? एक 306 और एक 657 यानी 306 इंटू 657। तो LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? 306 इंटू 657 बाई 9। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 306 डिवाइड हो जाएगा 34। तो LCM हो जाएगा 34 इंटू 657 यानी इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 22,338 आए। कुछ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n 0 पे डिजिट नंबर जो है इसका 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी इसका यूनिट नंबर डिजिट है वो 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। यानी अगर ये 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगा तो यानी इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 यानी अगर ये 0 पे समाप्त होगा तो क्या कंडीशन होगी कि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 0 पे समाप्त होगा तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। देन and if the number 6 की पावर n ends with the digit 0 then it should be divisible by 5। क्यों? as we know any number with unit place as 0
और 5 इज डिविजिबल बाई 5। यानी अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 और 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर ये 0 पे समाप्त होगा, इसका यूनिट प्लेस 0 होगा तो 5 से डिवाइड होगा यानी डिविजिबल होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे? इसके 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करके, यानी अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, और पावर में n है तो पावर n यूं की यूं रहेगी। तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे, यानी 2 और 3 के अलावा इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये या तो 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n does not contain prime number फाइव। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 है ही नहीं, यानी कोई प्राइम नंबर 5 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं। तो hence it is clear that for any natural number n 6 की पावर n is not divisible by 5। जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 5 है ही नहीं, तो ये साफ है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं होगा, एंड दस इट प्रूव्स दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number पर n। यानी जब ये 5 से डिविजिबल ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका 0 एंड नंबर डिजिट 0 से 6 की पावर n एंड नहीं होगा। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी हमें ये चेक एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, we know if a number is composite then it means it has factor other than 1 and itself।
यानी कोई भी नंबर कंपोजिट होगा, इसका मतलब ये है कि उसका एक और खुद के अलावा भी फैक्टर्स होंगे, यानी केवल एक और खुद ही फैक्टर्स हों तो प्राइम नंबर्स, एक और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर्स हो तो वो होगा कंपोजिट नंबर। तो पहला नंबर ये लेंगे हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा हमारे पास 7 इंटू 11 और यहाँ से प्लस के बाद 13 कॉमन चला गया तो 1, यानी 13 इंटू 7 और 11 की मल्टीप्लाई करने पर 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू कितना होगा 78, और 78 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 30, ठीक है। हेंस देखो इस नंबर के कितने फैक्टर हो गए 2, 3 और 30, यानी एक तो एक और एक खुद के अलावा यानी इट सेल्फ है, एंड 1 के अलावा 2, 3 और 13 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 5, यानी 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 1। तो 5 इंटू इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा 1008 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1009, यानी इटसेल्फ और 1 के अलावा हमारे पास फैक्टर आ गए 5 इंटू 1009, यानी 1009। तो आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कुलर पाथ है किसके स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। यानी कि इसने कहा कि मान लो कि दोनों एक ही जगह यानी सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, सेम टाइम पे शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो फिर बताना ये है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। तो सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव in the same direction, and at the same time, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही समय पर चले, ठीक है। तो इसमें हमें ये याद करना है कि कितने मिनट बाद वो वापिस मिलेंगे। द मेथड
to find the time when they will be meeting again at the starting point. यानी कि हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यानी एक ने 18 मिनट ले रहा था तो एक ने 12 मिनट ले रहा था। तो अगर इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो वो हमारा आंसर होगा, यानी टाइम होगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बताना है हमें, ठीक है। तो हमें पहले फैक्टर करके देखना पड़ेगा 18 और 12 का। 2 से डिवाइड हो रहा है 9, 3 और 3 से 1, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो 18 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 इक्वल्स टू आया 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 3, दोनों कॉमन हो गए। उसके बाद क्या बचा 3 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 36। यानी हेंस सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes.